नमस्कार, मैं मंसूर खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुगम यातायात जन सहभागिता के साथ पुलिस हुई अलर्ट, पहले समझाइश फिर होगी कार्रवाई। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा महकमा हुआ गंभीर, अब प्रत्येक विद्यालय में होगी बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा की क्लास। एनएपीजी कॉलेज को पूर्णतः सरकारी करने की मांग, एसएफआई ने किया प्रदर्शन। बीकानेर से बिलासपुर अंत्योदय एक्सप्रेस के टाउन स्टेशन पर ठहराव की मांग, स्टेशन अधीक्षक से मिले नाते। अब खबरें विस्तार से। सुगम यातायात जन सहभागिता के साथ अभियान के तहत जंक्शन मेन बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए जंक्शन थाना प्रभारी ने दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक में सुगम यातायात को लेकर आवश्यक चर्चाएं हुई और व्यापारियों से अपेक्षाकृत सहयोग के लिए कहा गया। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर बीएल मीणा के निर्देशानुसार बुधवार से शुरू हुए सुगम यातायात सहभागिता अभियान के तहत बिगड़ी यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर पुलिस की जिम्मेदारी तय होने के बाद जिला पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। इसके तहत अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को जंक्शन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र झाझड़िया व यातायात प्रभारी भवानी सिंह ने जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर व्यापारियों की बैठक लेकर व्यस्त क्षेत्रों में बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने में सहयोग मांगा। बैठक में मुख्य रूप से बाजार की सभी दुकानदारों को अपनी दुकानदारों के बाहर सामान रखकर मार्ग को अवरुद्ध न करने व अपने वाहनों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने सहित कई आवश्यक चर्चाएं हुई। व्यापारियों ने भी अपनी व्यथाएं सुनाई और निराकरण की मांग की। साथ ही यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। व्यापारियों ने मुख्य बाजार में नगर परिषद से पार्किंग की उचित व्यवस्था करवाने को कहा गया ताकि वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया जा सके। इसके लिए पुरानी नगर पालिका कार्यालय की जगह पर अपने वाहन खड़े करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति दिलाने का आश्वासन जंक्शन थाना प्रभारी ने भी दिया। बैठक में जंक्शन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने मुख्य बाजार की सड़क पर आवागमन सुगम हो सके, इसके लिए व्यापारियों को अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर महज 6 फीट की दूरी तक ही विक्रय सामग्री लगाने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से 3 दिन तक समझाइश की जाएगी। इसके बाद यदि किसी दुकानदार की ओर से निर्धारित जगह से बाहर सामान रखा गया तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमने इन व्यापारियों से और आमजन से सहयोग चाहा है। पहले हम यही चाह रहे हैं कि यातायात जो हनुमानगढ़ जंक्शन की स्टेशन से लेके और भगत सिंह सर्किल तक जो आम कस्टमर हैं और आम यात्री हैं, उनको जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी हो रही है उसको दूर किया जाए। उसके लिए हमने पहले 3 दिन तक समझाइश के दौर के तौर पर हमने आज ये पहला प्रयास किया है। सभी व्यापारियों से सहयोग के लिए अपेक्षा की है। तो अभी पूरे व्यापार मंडल ने मैं आश्वासन दिया है कि इसमें हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। हम भी आशा रखते हैं कि व्यापार मंडल के और आमजन के सहयोग से हम इस व्यवस्था को सुधार सकें। व्यापारियों ने अभी वर्तमान में जो पार्किंग की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए कहा है, उसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय को अपनी तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से प्रस्ताव भिजवाएंगे। किया है कि अपने दुकान के आगे सामान व जो अपने साधन खड़े कर देते हैं उनको यहाँ नहीं रख के अपने किसी स्थायी जगह पर रखें। तो अभी हमें पूरे व्यापार मंडल ने सहयोग की आश्वासन दिया है और हम विश्वास करते हैं कि हमारा यह सहयोग मिलेगा। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में किराना मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक व्यास, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष विजय बलाड़िया, कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष नारंग, मिष्ठान भंडार अध्यक्ष महावीर प्रसाद, पंजाबी महासभा अध्यक्ष सादा सिंह, परमानंद कटारिया, सुभाष अरोड़ा, रेवानंदा, प्यारेलाल बंसल, पार्षद राजकुमार तंवर, राजेश पवार सहित कई व्यापारी मौजूद थे। व्यापारियों ने भी यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए उनके द्वारा सहयोग दिए जाने पर सहमति जताई। मीटिंग सीआई साहब के साथ में सभी व्यापारिक अध्यक्षों को बुलाकर की गई। सीआई साहब ने 2-3 सुझाव हमारे लोगों को दिए। पहला सुझाव था कि भी अपनी दुकान के दायरे में रहना, यानी अपनी सज्जा 5 या 6 फुट का जो सज्जा दिया गया अपने को, उस दायरे से बाहर नहीं आना। तो दुकानदारों को समझाइश के बाद में ये बोला गया कि भी आप अपने दायरे में रहो और नगर पालिका एरिया के अंदर सड़क पे सामान न रखें। सेकंड बात, जो पार्किंग व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने ये बात कही भी अभी नई सड़क बन रही है, हम लाइनिंग दे देंगे और पार्किंग व्यवस्था के हिसाब से जो दुकानदार भाई अपने व्हीकल्स सुबह ला के अपनी दुकान पे शॉप पे खड़े करते हैं, उनकी व्यवस्था हम पुरानी नगर पालिका के अंदर आपको करवा देते हैं। तो सभी व्यापारी भाई एग्री थे और उन्होंने कहा भी ऐसी अगर आप व्यवस्था करा देते हैं तो हम लोग इसमें खुश हैं। 2 व्यवस्था का मुद्दा था। सेकंड बात मैं आपको कहूँगा अभी स्टेशन से लेके भगत सिंह तक की एरिया
ये जंक्शन का हार्ट एरिया है। इसके अंदर क्या ज़्यादातर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो अगर पार्किंग व्यवस्था सही ढंग से सुधारी जाती है तो बाद में आने जाने वाले को, कोई भी राहगीर को कोई तरह की कठिनाई नहीं होगी। दुकानदारों से समझाइश की गई, जो 6 फुट का छज्जा है उसके अंदर रहें और बाहर ना आए। जो हमारे प्राइवेट व्हीकल हैं, मोटरसाइकिल, कार, सुबह से लेकर शाम तक हमारे यहाँ रोड पे खड़े रहते हैं, इनको पार्किंग के लिए नगर पालिका उप कार्यालय की जगह उपलब्ध करवाएंगे और हम लोग वहाँ अपने व्हीकल खड़े करेंगे और दुकानदारों के आगे कोई व्हीकल नहीं खड़ा होगा। और जो बाहर से आने वाले व्हीकल डिवाइडर के साथ खड़े होंगे वो आवागमन चलता रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया आराम से सुचारू रूप से चलती रहेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ ब्लॉक द्वारा ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा शिविरों का आयोजन करवाया जा रहा है। टाउन में चल रहे आयोजन में शिक्षकों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि वे अपने अपने स्कूल में जाकर बालिकाओं को ट्रेनिंग दे सकें। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अब शिक्षा महकमा गंभीर हो गया है। आए दिन होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है खुद बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होना। आत्मरक्षा शिविर के तहत विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार टाउन में चल रहे शिविर में हनुमानगढ़ से करीबन 50 अध्यापिकाएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। इसके बाद ये अध्यापिकाएं अपने स्कूल में जाकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी। 8 दिवसीय गैर आवासीय शिविर 17 जनवरी तक चलेगा। अपर का लगाएंगे, पहले का लगाना है, नाक पे अपर का, राइट हैंड से ये स्टार्ट, पकड़ ले। उस सिचुएशन में आपको खुद को फ्री करवा के वहां से कैसे भागना है उसका डेमो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी रास्ते से चल रहे हैं, मैंने इनको यहाँ से पकड़ दिया, बच्चों को बताना तो नहीं रखना है। एक जैसे अपने रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो लगेगा। और क्या लिफ्ट कर दिया, पकड़ा, यहाँ दिया, यहाँ दिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ ब्लॉक के द्वारा संचालित हो रहा है, समसा के द्वारा। तो ये 8 दिवसीय कैंप है जो आज के से इसका शुभारंभ हुआ है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसके अंदर हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं जो आगे हम एमटी के रूप में यहाँ से सामान्य अध्यापक हम प्रत्येक स्कूल से बुलवाए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 50 शिक्षार्थी आए हुए हैं। ये आगे जाके अपने अपने स्कूलों में सिखवाएंगे क्योंकि हम हर एमटी जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए हर स्कूल से एक सामान्य अध्यापक बुलाया जो आगे जाके अपने स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से हम बालिकाओं को बता सकते हैं कि आज के समाज के अंदर जो बच्चियां किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होती है या कहीं छेड़खानी का शिकार होती है तो अपने आप की वो रक्षा कैसे कर सकती है, किस तरीके से अपने आप को वहाँ से सुरक्षित निकाल करके वहाँ से पलायन कर सकती है या किसी की सहायता मांग सकती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बालिकाएं स्वनिर्भर होगी, उनके अंदर का डर निकलेगा, संबल बनेगी और वो आगे बढ़ कर के अपने कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगी। उनके मन से जो डर है वो आत्मरक्षा अगर सीखेगी तो वो भी उनके डर से भाग जाएगा। इसी तरह जंक्शन के राजकीय बालिका विद्यालय में भी शिविर की शुरुआत हुई। 8 दिवसीय शिविर के तहत पहले अध्यापिकाएं आत्मरक्षा के गुर सीखेंगी और फिर बालिकाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसमें कि हम सभी अपनी जो स्किल्स मैडम हमें बताएंगी। इसके मुख्य एमपी जो लगाए हैं अमनदीप कौर और ममता मैडम, ये दोनों हमें जो सिखाएंगे हम सीखेंगे और आगे अपने बच्चों को इसका लाभ देने के लिए। और ब्लॉक स्तरीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया है जो कि 8 दिवसीय है।
सीबी ऑफिस की तरफ से ये विद्यालय में आयोजित है। इसके माध्यम से विद्यालय के टीचर्स और पीटीआईज को एमटी के द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण सिखाया जाएगा और तत्पश्चात ये विद्यालय में छात्राओं को ग्रुप वाइज प्रशिक्षण देगा। एनएमपीजी कॉलेज की पूर्ण रूप से सरकारी करने की मांग की जा रही है। एसएफआई के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने पहले जमकर प्रदर्शन किया और फिर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कॉलेज में फार्मेसी, कंप्यूटर शिक्षा और एलएलबी के नाम पर हजारों रुपए फीस वसूली जा रही है, जो विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा तिथि में बदलाव के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। सरकार होश में आओ, हमारे कॉलेज को सरकारी करना पड़ेगा, स्थानीय विधायक होश में आओ, स्थानीय विधायक होश में आओ। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। उसमें फीसें हैं कि हमारा परिवार वहन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, और भी हमारे भाई बहन हैं वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो हम इस सरकार से ये कहते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया सरकारी कॉलेज और फीस जो माफ़ नहीं की, तो ये आंदोलन आगे से बहुत तेज और बढ़ोतरी के साथ बढ़ेगा। जो परीक्षाएं हैं मार्च में होनी थी, उन्हें फरवरी में कह रहे हैं कि करवाएंगे, तो ये हमें परीक्षाएं भी मार्च में ही करवानी है। कुलपति महोदय को हम ज्ञापन देंगे, अभी राजस्थान सरकार को भी हम ज्ञापन देंगे। आज हम बहुत पुरानी काफ़ी बार हमने संघर्ष की इस बात को लेकर के, हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र सरकारी कॉलेज है गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज, वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है। 2010 में ये कॉलेज सरकारी हुआ था। एसएफआई लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। इस कॉलेज के अंदर एक कंप्यूटर विभाग और दूसरा फार्मेसी विभाग है, जिस विभाग से विद्यार्थी की भारी जेबों पर नुकसान हो रहा। फार्मेसी करना चाहते हो तो 53,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप बीए कर रहे हो और आपको कंप्यूटर है और आप बीसीए कर रहे हो और कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो आपकी जेब पर सीधा डाका है 15-20 हज़ार रुपये तुम्हारी फीस देनी पड़ेगी। और आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपको 17,000 रुपये देना पड़ेगा। बार बार सरकारें बदली हैं, पहले बीजेपी की सरकार हमने देखी है और कांग्रेस की देखी है। हम सरकार से ये बात कहने के लिए आए कि आपकी सरकार अब दोबारा अशोक गहलोत की सरकार बनी है। विद्यार्थी ये बात चाहते हैं कि इस कॉलेज का पूर्ण रूप से सरकारीकरण हो। और दूसरा, जो परीक्षा तिथि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा जो बढ़ाई गई है, उस परीक्षा तिथि को हम चाहते हैं कि मार्च माह में करवाई जाए। और तीसरी मांग ये है, जो बेरोजगारी भत्ता है, हम बेरोजगारी भत्ता लेने की जो अभी जो प्रक्रिया जल्द शुरू करवाने की बात के लिए आज हनुमानगढ़ कलेक्टर को जताने के लिए हम आए। भाजपा के युवा नेता देवेंद्र पारीक के नेतृत्व में टाउन से नागरिक स्टेशन अधीक्षक से मिले। दरअसल बीकानेर से बिलासपुर जाने वाले अंत्योदय एक्सप्रेस के टाउन में ठहराव की मांग की जा रही है, ताकि टाउन स्टेशन से जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। रेल मंत्री व सांसद के नाम ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। जो बीकानेर से बिलासपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जाती है, तो वो हनुमानगढ़ टाउन में उसका स्टॉपेज नहीं है। आज हमने श्रीमान स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से श्रीमान रेल मंत्री जी को और सांसद महोदय को ज्ञापन भिजवाया है, क्योंकि टाउन में भी बहुत सारी आबादी है, बहुत सारे व्यापारियों का, आमजन का बिलासपुर इस ट्रेन की एक ज़रूरत महसूस हनुमानगढ़ टाउन में होती है। तो वहाँ पर अगर ट्रेन रुके तो आमजन को और व्यापारियों को सुविधा हो, इसके लिए आज हम यहाँ रेल मंत्री जी के नाम हमने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन दिए है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें।
Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ढिलो कॉलोनी में हुए गोलीकांड में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सीआई से मिलने पहुंचे भारतीय जनवादी नौजवान सभा की टीम ने शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। जंक्शन की ढिलो कॉलोनी में हुए गोलीकांड में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। भारत की जनवादी नौजवान सभा सीआई से मिलने पहुंची और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। नौजवान सभा सदस्यों का कहना था कि 26 दिसंबर को हुए रवि मेघवाल हत्याकांड में पुलिस अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है, जिसे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। सीआई से मिलकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई। 20/12/18 की एक घटना है। रवि नाम का एक युवक है, उसको गोली मार दी कोई अज्ञात हमलावरों ने। इस मामले को लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ के सीआई से मिले और ये निवेदन किया है कि अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर अगर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो निश्चित ही ये आंदोलन बढ़ेगा। लोगों में एक जो गलत संदेश गया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उसके खिलाफ तमाम नौजवान सभा लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगी। और हम ये कह करके आए हैं कि लगातार इस शहर के अंदर अराजकता का जो माहौल बन रहा है, चोरियां हो रही है, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, ये किस सिलसिले में इस शहर के अंदर जो वातावरण दूषित करने का काम जो लोग कर रहे हैं, पुलिस का उस पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं है। इसको लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता यहाँ के सीआई से मिले हैं कि आप तमाम चोरियों पर अंकुश लगाएं, जो लोग अपराधी किस्म के हैं उन लोगों को आप पकड़ें और जो भी रवि के हत्यारे हैं उनको आप गिरफ्तार करने का काम करें। ये हमने 7 दिन का आज यहाँ सीआई साहब को वक्त दिया है। अगर उसके बाद में अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर न्याय नहीं मिल पाता है, तो तमाम भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता लोगों को इकट्ठा करके यहीं पुलिस थाना के सामने आकर के घेराव करने का काम करेंगे। विधिक साक्षरता शिविर के तहत टाउन स्थित वीएम स्कूल में हुआ शिविर का आयोजन। शिविर में एडीजे विजय प्रकाश सोनी सहित विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने छात्राओं को कानूनों की जानकारी दी। इस अवसर पर विक्टिम प्रोटेक्शन सहित बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ आदि की घटनाओं में दी जाने वाली विधिक सहायता को लेकर जानकारी दी गई। आप सभी महिला बालिकाएं विद्यमान है यहाँ पर, जो कि एक जीता जागता उदाहरण है कि महिलाओं की जो लिंगानुपात है ये निरंतर कमी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि कन्या भ्रूण हत्या से होकर जो एक बालिका अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, उसके बीच में जितनी बाधाएं आती है उन सबको हमें हटाना है। जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको संरक्षण करने के लिए भी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया है, जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है। और इसके संबंध में आप यदि कहीं भी देखती हैं कि किसी का बाल विवाह हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने जो संबंधित विभाग है उसमें सूचना कर सकती हैं, उसका विरोध कर सकती हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने आसपास तो हम उनके लिए क्या करते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती थी, LLB करती थी, तो मेरे पास मेरे आस पड़ोस से बहुत बच्चे आते थे, बहुत लड़कियाँ आती थी जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो फिर मुझे देख के कहते हमें आगे पढ़ना है तो पढ़ो कि लेकिन आगे नौकरी कैसे लगेगी। तो मैं उन्हें एक बात समझाती थी, पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य है कि हम खुद में इतने सक्षम बन जाएं, खुद को इतना संपूर्ण बना लें कि हम आने वाली हर विपदा से, हर कठिनाई से खुद सामना कर सकें। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे, बच्चियाँ पैदा होती हैं तो बुरी नहीं लगती हैं, वो इसलिए बुरी लगती हैं कि जब हम उनकी शादी कर देते हैं, उनको अगले घर में जाती हैं और कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता है। वो जो माँ बाप होता है ना, उनको वो दुख उठाना पड़ता है। तो बोलते हैं हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि अगर कल को आपकी
आपकी शादी होती है, आप कहीं और जाते हो, तो किसी भी तरह की कठिनाई, किसी भी तरह की विपदा आती है तो उससे लड़ने के लिए आप खुद सक्षम बनो, किसी और की तरफ आपको देखना ना पड़े, ना आपकी मदर की तरफ, ना फादर की तरफ, ना भाई की तरफ। एक लिमिट होती है माँ बाप भाई साथ देने के लिए, पूरी उम्र वो हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। सुनवाई होती है, जज होते हैं, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, किसी को सजा होती है, किसी को बरी किया जाता है। लेकिन कोर्टों के बारे में आपने ज़्यादातर ये भी सुना होगा कि प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, लंबी चलती है, देरी से न्याय मिलता है, खर्च ज़्यादा होता है। ये भी सुना होगा कि बाप लड़ता है तो बेटे तक उसको न्याय नहीं मिल पाता, फैसला नहीं हो पाता। हो सकता है कुछ हद तक ये सही भी हो, पुरानी हिस्ट्री भी ये रही हो कि मुकदमे लंबे चलते हैं, खर्च ज़्यादा होता है, परेशान हो जाता है आदमी। अधिकारी भी आए, उनमें न्यायालय अधिकारी, एडवोकेट सभी शामिल थे। उन्होंने हमें कानूनों के बारे में समझ दी, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाइल्ड लेबर, इनके संबंध में सभी जानकारी प्रदान की। और हमें इनसे ये शिक्षा मिली कि हम अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश में ये कृत्य होने से रोकेंगे और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई भी हमारी सोसाइटी में शर्मनाक कार्य ना हो। यदि हमारे साथ भी इनमें से कुछ भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएंगे, वो जिस प्रकार भी हमारी मदद करना चाहें वो करेंगे। इसके अतिरिक्त हम अपने नज़दीक के पुलिस विभाग में जाके शिकायत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें वकील और जज वगैरह भी आए, उन्होंने कई चीज़ें बताई हमें और उसके बारे में जानकारी दी, जागरूक किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में शिक्षित किया और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूक किया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, हमारे अपनी बुक्स से किसी को बुक्स प्रदान करके किसी को शिक्षित कर सकते हैं और दहेज प्रथा को भी बंद कर सकते हैं। जी, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की ओर से व्यापार मंडल स्कूल में ये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से इसका प्रयोजन ये है कि एक हमेशा से इसे अभियान के रूप में लिया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बावजूद बेटी को बचाने की स्थिति क्यों आई और बेटी के पढ़ने में किस प्रकार की समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खड़ा है। बालिकाओं को अधिकारों के प्रयोग करने में यदि कोई बाधाएं आती है तो उन्हें दूर करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या योगदान है, ये बताया गया। और मुख्य रूप से नई जो स्कीम लॉन्च हुई है कि विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम, उसको बारे में बताया गया। साक्षी जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होता है तो घर से कोर्ट में आने में उससे किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, उससे किस प्रकार का संरक्षण दिया गया है, इसके बारे में बालिकाओं को बताया गया। और ये विशेष रूप से बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करें, क्योंकि 12 जनवरी को लोक अदालत है और इसमें दोनों पक्षों को बिठा करके उनमें सामंजस्य स्थापित करके विवादों का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा 13 जनवरी को गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में 11 जनवरी को विशाल नगर कीर्तन का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में साध संगत शिरकत करेगी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश दिहाड़े को लेकर संगत में खासा उत्साह बना है। गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर में प्रकाश दिहाड़े को लेकर तैयारियां चल रही हैं। गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। 11 जनवरी को अखंड पाठ प्रकाश किए जाएंगे और विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। नगर कीर्तन में गतका पार्टी अपना जोहर दिखाएगी। 13 जनवरी को अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे, कीर्तन दीवान सजाए जाएंगे। इस अवसर पर गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह जी का जन्म दिहाड़ा है आ रहा है। वो जन्म दिहाड़ा असीं गुरुद्वारा प्रेमनगर में बहुत ही धूमधाम नाल मना रहे हैं, जिस दे उपलक्ष्य में 11 जनवरी को नगर कीर्तन निकालिया जा रहा है, जो बाजार विच दी हुंदा होया गुरुद्वारा शाम को 7 बजे वापस पहुँचेगा। उस दे उपलक्ष्य में 11 तारीख को गुरु घर में अखंड पाठ रखे गए हैं, जिहदे विच 13 तरीक को भोग पैणगे, जिस विच रागी ते ढाडी जथे नाल समाप्ति होगी और जो 10वें पातशाह के बारे प्रकाश पाया जाएगा।
नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड 12 में डस्टबिन वितरण किए गए। पार्षद पत्नी पंजू रिणवा के नेतृत्व में महिलाओं को डस्टबिन वितरित किए गए। एक कदम स्वच्छता की ओर, इस स्लोगन को साकार करने में लगी नगर परिषद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगी है। इसी उद्देश्य से कचरा पात्रों का वितरण किया जाता रहा है। गुरुवार को भी जंक्शन के वार्ड 12 में महिलाओं में डस्टबिन का वितरण करते हुए उन्हें वार्ड को साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। वार्ड नंबर 12 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा मैं पार्षद सुमित रिणवा के वार्ड में मंजू रिणवा के नेतृत्व में ये डस्टबिन का वितरण किया गया और घर घर जाकर डस्टबिन बांटे गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।